जी थैंक यू सो मच डीन सर, शाम को आके मिलता हूँ आपसे। जरूर डीसीपी साहब, मैं इंतजार करूंगा। जी। उम्मीद है डीन सर से मुझे वीनू के बारे में कुछ पता चल जाएगा। किससे बात कर रहे थे? सिटी हॉस्पिटल के डीन से। क्यों? उनसे क्यों बात कर रहे थे? कोई बीमार है क्या, या फिर मेरे बारे में पूछ रहे थे? नहीं, वो एक जांच पड़ताल चल रही है, उसी के बारे में बात कर रहा था। अभी तक नागपुर पहुंचे नहीं कि विराट अपने काम में बिजी हो गया। शायद मेरी किस्मत में विराट के साथ अच्छा वक्त बिताना नहीं लिखा है। क्या हुआ? गाड़ी साइड में क्यों ले रहे हो? नागपुर जाने से पहले साथ में लंच तो कर ही सकते हैं ना। वीनू? पापा पता है हमने पिकनिक में कितने सारे मजे किए। और पहले तो आप दोनों मुझे बिना बाय बोले चले गए थे, फिर मैं अपसेट हो गया था, लेकिन फिर मैंने आप दोनों को मिस ही नहीं किया, है ना सभी? हाँ हमने बहुत मस्ती की है ना मीनू दादा। और वहाँ में एक आर्टिस्ट दीदी मिली थी, उन्होंने आगे फोटो बनाई थी, है ना? और बाबा आपको पता है डॉक्टर आंटी ने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा कि अब से मैं उनको छोटी मामा बोलूंगा। वीनू, आपके पास तो आपकी मम्मा है ना, तो फिर डॉक्टर आंटी को मम्मा बुलाने की क्या जरूरत है? बाबा मम्मा नहीं, छोटी मम्मा। और बाबा मैं उनको छोटी मम्मा क्यों नहीं बोल सकता? सभी मेरे बाबा को बाबा बुला सकती है, तो मैं भी उसकी आई को मम्मा क्यों नहीं बुला सकता? पाड़ा, सभी के बाबा यहाँ नहीं है, लेकिन आपकी मम्मा तो आपके पास ही है ना, तो फिर आप सभी की आई को वही बुलाओ जो आप अभी तक बुलाते आए हो। डॉक्टर आंटी बुलाओ, ओके?
की आई को छोटी मामा बोलूं? मेरा मन है उनको छोटी मामा बुलाने का। वीनू बाड़ा, आपके पापा एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो, आप तो मेरे लिए जो महसूस करते हो वैसा ही महसूस करोगे ना। नाम में क्या रखा है? आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो हमेशा ही रिस्पेक्ट करोगे, और मैं आपकी इतनी परवाह करती हूँ, आपकी हमेशा ही परवाह करूंगी, है ना? तो फिर क्या फर्क पड़ता है आप मुझे किस नाम से पुकारते हो? चलो, अब आप अपने बाबा और मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं और सभी चलते हैं। सभी चलो। आई एम क्यूट आ रहा है, मुझे वीनू दादा के साथ खेलना है। मैडम, आपकी आई की नई जॉब लगी है ना, तो मुझे टाइम पे रिपोर्ट करना होगा। अब मैं आपके बाबा के साथ काम नहीं करती ना। अब आपकी मम्मा ने नई जॉब ढूंढ ली है ना खुद के लिए, हाँ, वो भी बिना किसी के एहसान लिए, अपने दम पर। तो अब जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। जिम्मेदारी आती है तो उन जिम्मेदारियों को निभाना भी तो है। तो चले माझी आई। ठीक है, चलो आई। बाय वीनू दादा, बाय बाबा, बाय वीनू की मम्मा। बाय डॉक्टर आंटी। अच्छा बनाया ना? खत्म कर दो। नहीं नहीं, खत्म करना होगा। अगं, पोट भरलं माझं। कहाँ पोट भरलं? काहीच। क्या जरूरत थी पुलकित की बात सुनकर वापस भागे चले आने की? आराम ही तो कर रही है नया, वही कर लेती। वहां कौन से पत्थर तोड़ने थे तुझे? कि तूने सही नहीं किया, तुझे इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। बहनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पत्रलेखा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। पुलकित जी को दिखाया था, तभी भी उन्होंने वही कहा था। पत्रलेखा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि इसे किसी चीज का तनाव ना हो। अच्छा हो गया तुम पत्रलेखा वापस आ गई। चलो, कम से कम हम लोग सब लोग तो है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। हम लोग सब अच्छे से देखभाल करेंगे तुम्हारी। अगर ये ऐसे ही हमारे परिवार में ही रहेगी तो अपना परिवार कब बनाएगी? अपने खानदान को वारिस कब देगी? पत्रलेखा, हमने जो इतनी मेहनत की उसका कोई फल मिला? तुम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की या नहीं? कहा है वहीनी, कैसे सवाल कर रही हैं आप? जैसे पूछना चाहिए वैसे ही पूछ रही हूं। यहाँ कोई है क्या? हम सब औरतें ही तो हैं। यहाँ नहीं पूछूंगी तो और कहाँ पूछूंगी? तो अपना दिमाग और मुंह दोनों बंद रख। पत्रलेखा, हमें वारिस कब देने वाली हो तुम? वारिस देगी भी या नहीं? मस्त, हाँ मस्त। हम सब इतने सपने देख रहे हैं आणि ह्यांचं काहीतरी भलतंच चालू आहे। सब बेकार। देवा,
मतलब विराट ने इतना सब कुछ किया, घूमने फिरने का प्लान बनाया, होटल की बुकिंग की, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी का प्रारंभ हुआ ही नहीं। मुझे तो लगता है इसकी किस्मत लिखते वक्त ना ऊपर वाले की कलम की स्याही खत्म हो गई थी। अरे ये सब खुशियां ना इसके नसीब में है ही नहीं बहनी। सोनाली, क्या चल रहा है? हाँ, कभी तो अच्छा बोला कर। तेरे बेटे और बहू से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन पत्र लिखा और विराट से उम्मीद है। विराट तो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, थोड़ा बदलाव आया है उसमें। थोड़े नहीं काकू, बहुत बदलाव आए हैं। शायद मेरी किस्मत वाकई में मुझसे रूठी हुई है, वरना वहां रास्ते में क्या पत्र लिखा? अब हम रास्ते में खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके थे और उसी ढाबे पे हमें सही मिल गई थी, वीनू और सवी के साथ। लेकिन विराट पूरा वक्त मेरे साथ थे काकू। उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि मुझे किसी भी चीज का बुरा ना लगे। हमारा रिश्ता एक पति पत्नी जैसा हो रहा है काकू, और बहुत जल्द ही हम एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे। और आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है ना, वो मैं जरूर पूरा करूंगी, और आपकी ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी काकू। क्या बात है पत्र लिखा, कितनी अच्छी बात कही है तूने। वहीनी, मेरे कानों में अब भी से बच्चों की किलकारियां घूम रही है। तेरे मुंह में घी शक्कर सोनाली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।